नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि जब राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो तो कैसे रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, राहु को ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह कहा गया है, पापी ग्रह कहा गया है, क्रूर ग्रह कहा गया है। लेकिन छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर बैठकर राहु आमूमन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ बैठकर राहु आपको एक राजा की तरह जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ बैठे राहु आपके शत्रुओं का भी नाश करते हैं। दोस्तों, छठे भाव में जब राहु जैसे क्रूर पापी ग्रह का बैठना होता है तो राहु यहाँ बैठकर छठे भाव के उन रिजल्ट को कम कर देते हैं या बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं जिनके चलते आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, जैसे कि रोग। अगर राहु यहाँ पर बैठे हैं तो आपको जीवन में कभी भी कोई बड़ा रोग नहीं होगा। छोटे मोटे रोग अगर आपको होंगे भी तो राहु देव उनका निवारण कर देंगे। राहु यहाँ पर बैठकर आपको कर्जे से भी मुक्त करते हैं। ऐसे लोग कर्ज तो लेते हैं लेकिन इनके कर्जे चुकाने में ये सक्षम भी होते हैं। छठे भाव में जब राहु देव विराजमान होते हैं तो वो शत्रु हंता बन जाते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु तो होते हैं लेकिन उनके शत्रु कभी भी उनसे ज्यादा पराक्रमी नहीं हो पाते। वो कितना भी षड्यंत्र कर ले, यहाँ बैठा राहु अपने दाव से उनको मात दे ही देता है। यानी आपके शत्रु हमेशा आपसे भय खाएंगे, आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे तो वो मात ही खाएंगे। ऐसा ये राहु यहाँ बैठकर करते हैं। दोस्तों, राहु यहाँ पर जब बैठे होते हैं तो आपको आपके ननिहाल से यानी आपके मामा मौसी से बहुत लगाव होता है, लेकिन आपको उनसे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। आपके मामा मौसी और चाचा वगैरह से आपके जीवन में आपको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल पाता, उनका सपोर्ट आपको नहीं रहता, लेकिन आपको उनसे बहुत लगाव होता है। दोस्तों, राहु देव जब यहाँ बैठते हैं तो उन्हें एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। ऐसे लोग बड़े ही पराक्रमी होते हैं, चाहे उनके लाइफ में कितने भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और बड़े ही साहस से उन चैलेंजेस को निपटा भी देते हैं। बड़े ही पराक्रमी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं छठे भाव वाले राहु के लोग। दोस्तों, राहु जब छठे भाव में बैठे होते हैं तो ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने में लगे रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं अपने लाइफ में। दोस्तों, छठे भाव में बैठे राहु आपके 12वें भाव को भी देखते हैं। तो जब वो 12वें भाव को देखते हैं तो आप विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। विदेशों में नौकरी करते हैं आप जैसे लोग जिनके राहु छठे भाव में बैठे होते। छठे भाव के राहु आपको धन दौलत भी बहुत देते हैं। ऐसे लोग बहुत अमीर होते हैं। देखा गया है कि ऐसे लोग संपन्न परिवार में पैदा होते हैं यानी जन्म लेते हैं और आगे चल के खुद भी बहुत संपन्न होते हैं, धनी होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में ये बड़े बड़े पोस्ट पर देखे जाते हैं। राहु जब छठे भाव में बैठे होते हैं तो आप अपने ऑफिस के माहौल को रूल करते हैं। यानी राहु जिनके छठे भाव में होते हैं उनके कार्यालय, उनके ऑफिस के लोग उनसे डरते हैं कि अगर हमने इससे शत्रुता मोल ले ली, हमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमारे व्यापार में नुकसान हो जाएगा। इस तरह का भय राहु बना कर रखते हैं। राहु छठे भाव वाले लोग मेहनती भी बहुत होते हैं, मेहनत करते हैं और हर वो चीज हासिल करते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी की बात की जाए तो ऐसे लोगों को अच्छा जीवन साथी मिलता है, बहुत ही प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है और ये लोग भी अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इनका मन चंचल होता है और कभी यहाँ तो कभी वहां होता रहता है। यानी कि जिनसे ये प्रेम करते हैं उनसे तो बहुत प्रेम करते हैं
लेकिन भटकाव भी इनके मन में बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसे होते हैं छठे भाव वाले राहु के लोग। राहु जब छठे भाव में बैठे होते हैं तो वो अपनी 9वीं दृष्टि डालते हैं आपके दूसरे भाव में। तो आपको धन दौलत से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती है, आपका हाथ कभी खाली नहीं रहता, आपके पर्स में हमेशा पैसे रहते हैं, आप कहीं ना कहीं से रुपए पैसे का इंतजाम कर ही लेते हैं। राहु देव आपको कभी भी निर्धन होने नहीं देते यहाँ पर बैठकर। दोस्तों, राहु अपनी 9वीं दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी के भाव में डालते हैं। तो आप अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आपके कुटुंब के लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। आपको अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि राहु आपको भ्रमित करते हैं। आप अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं और इसी वजह से आपके कुटुंब के लोगों से, आपके पड़ोसियों से, आपके दोस्तों से मनमुटाव हो जाते हैं। तो जब भी आप बोले तो बहुत सोच समझकर बोले, नहीं तो ये राहु आपको अपने ही लोगों से बिना किसी वजह के झगड़े करवा देते हैं। दोस्तों, राहु यहाँ पर बैठकर आपको आपके कुटुंब से लगाव तो देते हैं, लेकिन आप कुटुंब से ज्यादा धन दौलत को महत्व देते हैं, आप पैसे रुपए को ज्यादा महत्व देते हैं। इस वजह से भी आपका परिवार कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपसे दूर होता जाता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, काफी रुपए पैसे कमाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी जीवन में तरक्की करते जाते हैं अपनों से दूर होते जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि उनमें अहंकार भी बहुत जल्दी आ जाता है और इसी अहंकार की वजह से वो अपने परिवार वालों से दूर हो जाते हैं। छठे भाव में बैठकर राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखते हैं। तो आप अपने करियर में भी रह रहकर बदलाव लाते रहते हैं, आप नौकरी स्विच करते रहते हैं, लेकिन आप ये बदलाव अपनी तरक्की के लिए लाते हैं, अपनी उन्नति के लिए लाते हैं। आप जब भी बदलाव करते हैं तो आपको तरक्की मिलती है, आपको प्रमोशन मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, यहाँ बैठकर राहु देव आपको बहुत बड़ा अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं अपने करियर में, यानी कि वो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर कोई नहीं पहुंचा हो। और ऐसा आदमी बहुत मेहनत करता है और बहुत तरक्की भी करता है अपने करियर में, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव वो समय समय पर लाता रहता है। दोस्तों, राहु देव यहाँ पर बैठकर आपको एक स्वस्थ, एक दीर्घायु जीवन देते हैं। आप एक अच्छी खासी लंबी आयु जीते हैं और उसके बाद ही इस दुनिया से जाते हैं। आपको जीवन के अंत काल में राहु देव मोक्ष की तरफ भी प्रेरित करते हैं कि अब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब मुझे मोक्ष चाहिए। दोस्तों, जिनका भी छठे भाव में राहु होता है उन लोगों को जानवरों से बहुत प्यार होता है। ऐसे लोग अपने घर में कोई ना कोई जानवर जरूर पालते हैं और उनसे उन्हें काफी लगाव भी देखा गया है। दोस्तों, ऐसे लोग अपनी माता से भी बहुत लगाव रखते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन छठे भाव में जिन लोगों का राहु होता है उनको संतान संबंधित परेशानियां होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि उन्हें संतान विलंब से होती है या तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही जतन करना पड़ता है, लेकिन संतान जरूर होती है। दोस्तों, ऐसे लोग निसंतान नहीं रहते, भले ही उन्हें देर से संतान प्राप्त हो, लेकिन संतान होती जरूर है। दोस्तों, छठे भाव में राहु जब खराब रिजल्ट देते हैं तो यहाँ पर बैठकर राहु देव आपको क्रोध दे सकते हैं, आप में सहनशीलता की कमी हो सकती है, आप अपने क्रोध से अपना नुकसान कर सकते हैं। तो आपको क्रोधी नहीं होना है। अगर छठे भाव में राहु है तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। छठे भाव में राहु आपको अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने का भ्रम भी दे देते हैं, जिस वजह से आप अपना ही नुकसान करते हैं। तो आपको किसी के बारे में भी राय बनाने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या मैं सही हूं या फिर गलत हूं। दोस्तों, छठे भाव में जब राहु होते हैं तो आपको अपने नौकरों से दिक्कत हो सकती है, यानी ऐसे लोगों के जो नौकर होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, वो वफादार नहीं मिलते। वो अक्सर देखा गया है कि उनको चीट करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो आप अपने डोमेस्टिक हेल्प, अपने सर्वेंट पे नजर रखें। ऐसे लोगों को
पसंद भी नहीं होते हैं अपने नौकर, अपने सर्वेंट, अपने डोमेस्टिक हेल्प, तो आप उनसे खराब व्यवहार ना करें, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी आपको नहीं करना चाहिए। छठे भाव में राहु वाले लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं और ऐसे लोग इतने बड़े बड़े एम्बिशन रखते हैं कि कभी कभी अगर एम्बिशन उनका पूरा ना हो तो उनको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो आप ये मान के चलें कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप वो हासिल जरूर करेंगे जो आपको चाहिए, तो आप उस वजह से डिप्रेशन में कभी भी ना जाएं। दोस्तों, राहु जिनका छठे भाव में होता है, ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और अपने जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो जब ये सक्सेसफुल होते हैं तो इनमें ईगो होता है, प्राउड होता है और इनमें एक अपना एटीट्यूड होता है जो इनको बाकी लोगों से अलग बनाता है, जिस वजह से इनके शत्रु बहुत बन जाते हैं। क्योंकि ये मुंह पर बोलते हैं, इनके जो मन में आता है वो ये बोल देते हैं, तो इनके शत्रु काफ़ी बन जाते हैं। ये लोग बिल्कुल निडर होते हैं, साहसी होते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो इनके बहुत सारे शत्रु होते हैं। लेकिन चाहे शत्रुओं की कितनी भी कतार हो, ये अपने शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। यानी कि राहु जिनका छठे भाव में है, अगर आपने उनसे शत्रुता मोल ले ली तो ये आपको बर्बाद कर देंगे, ये बात तय है। तो राहु जिनका छठे भाव में हो उनसे आपको बच के रहना चाहिए। दोस्तों, राहु छठे भाव में बैठकर आपको धन दौलत देते हैं, आपको विदेश सेटलमेंट करवाते हैं, विदेशों में आप कार्य कर सकते हैं, आप बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, आप IAS IPS की नौकरी में भी हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। आप किसी देश के एम्बेसडर भी हो सकते हैं, ऐसा भी राहु छठे भाव वाले लोगों के लिए देखा गया है। दोस्तों, राहु अगर यहाँ पर बैठकर आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं या आप उससे परेशान हैं, तो आपको 3 उपाय हैं जो करने चाहिए। सबसे पहले आपको काले या भूरे रंग का कोई कुत्ता पालना चाहिए और उसे हर दिन आप दूध और रोटी जरूर खिलवाएं। इससे आपके जो राहु हैं वो अच्छे परिणाम देने लगेंगे। इसके अलावा आप 6 लौंग लें और हर शनिवार को उसको जलाकर नदी में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपके राहु अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। इसके अलावा आपको अपने ननिहाल से, अपने मामा या मौसी से चांदी का एक चकोर टुकड़ा गिफ्ट में लेना चाहिए और उसे अपने गले में या फिर बाजू में पहने। इससे भी आपके राहु जो है वो अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। चांदी का आप ईंट बनवा सकते हैं अपने ननिहाल से, या फिर कोई भी चौकोर टुकड़ा बनवा कर उसे अपने गले में धारण करें, या तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं। आप चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं अपने हाथों में, या फिर चांदी की चेन पहन सकते हैं अपने गले में। इससे भी राहु छठे भाव में अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। दोस्तों, अगर राहु आपके छठे भाव में है तो आप सिल्वर स्पून के साथ भले ही ना पैदा हुए हों, लेकिन आपके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो काफ़ी लकी होता है। आप अपने बच्चे के आने से पहले ही इतना धन कमा लेते हैं कि उनके लिए बहुत कुछ छोड़कर जाते हैं। तो ये थे राहु छठे भाव वालों के कुछ अच्छे और बुरे रिजल्ट और कुछ रेमेडीज। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।